नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, ये भी मेरे हिसाब से, क्यों मेरे लिए तो आवश्यक है ये आपको बताना, और आपके लिए हो ना हो वो आपका जाने हिसाब किताब। तो और इस तरीके की वीडियो आपने देखा होगा कि अधिकतर हो सकता मैंने कोई वीडियो ना देखा हो और किसी ने बताया हो, पर मुझे नहीं लगता कि किसी ने ऐसा बताया हो। ज़्यादातर वो ये देवता वहाँ से आया, यहाँ से आया, इसने ये करा, वो करा, इसकी ये पूजा, ये है, वो बताकर एक तरफ हो जाते हैं, क्योंकि रूबरू नहीं हुए कोई ज़्यादातर इससे। जो रूबरू होगा और जो लोग रूबरू हैं वो बताएं लोगों को, यूट्यूब पर अगर हैं ऐसे लोग तो बताएं रूबरू की बातें, ताकि अगर मैं वीडियो ना भी बनाता हूँ तो वो लोग बनाएं अपने तरीके से और बताएं, ज्ञान मिले लोगों को, प्रकाश उनको मिलना चाहिए। कहने का मतलब ये है। तो उजाला उनकी ज़िंदगी में हो, मेरा भी ये मकसद है। चाहे कोई भी हो, कोई धर्म विशेष हो, कोई भी हो, मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ बताना मेरा काम है। तो अब जो मैं बात बता रहा हूँ ये भी दिल्ली की है, और एक जगह उत्तर प्रदेश में हुई थी। ये दो जगह की बात है पर अलग अलग बातें हैं, तो अलग अलग वीडियो बताऊँगा। पहला मैं दिल्ली की बात बताता हूँ कि जिनकी मैं बात आता हूँ बहुत शरीफ बेचारी, आप लेडीज़ मान सकते हैं उनको, शकल से बात देखने से शरीफ भाई कि हाँ ये बेचारे ऐसे हैं। तो वो लड़कियाँ जो थी उनकी माँ की आर्थिक हालत ख़राब थी, मतलब कहीं कहीं काम छोटा मोटा करके इधर उधर अपना गुजारा करती थी मतलब। तो उसने क्या करा कि आप देखिए कमाल की बात कि वो माँ थी जो उन्होंने अपने टाइम में, मतलब जैसे लव मैरिज कर लेते हैं। लव मैरिज क्या मतलब, किसी को पसंद कर लिया और वो यूपी के थे और वो साउथ की थी, उन्होंने पसंद कर लिया होगा और तुक्का लग गया, मतलब वो चली भी गई उनके साथ, मतलब फिर दिल्ली में आई होंगी कैसे न कैसे करके। पर उनकी जो वो दो लड़कियाँ थी जिनकी मैं बता रहा हूँ, तो उनमें से एक की बता रहा हूँ मैं, जो कि जिसने ये जो घटना करी करी तो दोनों ने अपने अपने तरीके पर, उसने दूसरी ने किसी का नुकसान नहीं करा, इन्होंने थोड़ा सा करा है, वो बताना चाहता हूँ। तो पर अक्सर ये होता है। तो उन्होंने क्या करा कि उनकी माँ की आर्थिक हालत ख़राब थी, तो उन्होंने कोई पड़ोस में लड़का दिख गया उनको, जो कि ठीक सा लगा उन्हें कि हाँ भाई काम धंधा कर रहा है और शकल सूरत से साफ़ सुथरा है। और जबकि वो लड़कियाँ उस तरीके की नहीं थी, मतलब ऐसी थी सांवली सुमली, जैसे शादी करने में भी दिक्कत आया, मतलब नॉर्मल कलर था कहने का मतलब। और वो लड़के सही साफ थे और सबसे बड़ी बात कमाऊ थे, थी प्राइवेट नौकरी पर कमाऊ थे, मेहनती थे। तो उनने कैसे ना कैसे उन पर धूप धरनी शुरू कर दी। आजकल बहुत जगह आपने देखा हो। तो ये बताने का मकसद नहीं है मेरा कि धूप धर दिया आजकल ये है वो तो कर रहे हैं लोग, वो अलग धंधा है। अब उन्होंने क्या करा कि उन्होंने जो अपने घर में आते था, जैसे बेचारा कोई आ जाता आस पड़ोसी, तो उस तरीके से वो लड़के आते थे, उनके और भी भाई बंद जो थी, उन लड़कों की माँ तक भी आती थी उनसे, जैसे होती है लेडीज़ लेडीज़ बात इस तरीके से आती थी। तो उन लड़कियों की शादी नहीं हुई थी, उनकी माँ भी आती थी, तो उसकी माँ के ज़रिए से मिलने आती थी, तो उनका लड़का भी आ जाता था दूसरे वालों का, इस तरीके से। तो जो हमने देवता से पूछा बाद में कुछ फॉल्ट निकला बाद में, उन्होंने तो अपना केस सॉल्व कर लिया। उसके बाद हमें पता लगा किसी और के लिए जो घटना हुई थी। तो उन्होंने क्या करा कि एक जड़ी बूटी होती है जिसका मैं यहाँ नाम बताऊँगा नहीं आपको, तो उससे क्या करते हैं कि वशीकरण कर लेते हैं लोग। तो हो सकता है उनको किसी ने बताया या उनकी माँ ने, जो शादी करी है लव मैरिज किसी बंदे से, मतलब यूपी वाले से, हो सकता है उन्होंने वो प्रयोग उस पर करा और उन पास हो गई हो, तो माँ ने अपनी बेटियों को बताया हो, या कोई भगत जी लगा रखे हैं उन्होंने इस तरीके के जो जानते हो जड़ी बूटी के बारे में। तो वो था। अब केस क्या था कि उन्होंने कपों में, दो कपों में, अब वो दोनों बहनें थीं और उधर वो लोग लड़के जो थे अलग अलग थे। तो वो एक समय पे जैसे आते हैं आप जन्मदिन मना रहे कुछ कर रहे हो, वो आए होंगे, तो उन्होंने उसको चाय दे दी वो मिला के। कहने का मतलब ये वो जड़ी बूटी टाइप की चाय बनाई, तो चाय में डाल दिया होगा उनके नाम से दोनों के कि इसको जो भी पिए बस में हो जाए हमारे, मतलब इस तरीके से उन्होंने करा होगा। अब होता क्या है कि वो जितनी चाय बनाई होगी दो कपों में दे दी उन्होंने, जो वो दो ही लड़के थे उन्होंने पी ली। तो उसके बाद वो लड़के भी उनसे राज़ी हो गए। आने वाले टाइम में धीमे धीमे होते हैं सारे काम, यानी कि वो शादी करके मानी उससे, मतलब प्यार से आराम से, वो लड़की भी राज़ी रहे, उनकी माँ भी राज़ी हो गई। इस तरीके का थोड़ी बहुत हुई झगड़ा झुगड़ा, मतलब हल्का सा माँओं में, क्योंकि माँ ने तो पीनी थी वो उस तरीके की चाय, तो लड़का तो उसमें अलग ही हो गया भाई, बस में आ गया होगा, होता हुआ जड़ी बूटी भाई ताकत बहुत। तो वो दोनों ने शादी कर लिया आज के टाइम में ठीक है। अब जो उसमें चाय बची हुई थी, शायद बची हो, तो वो कप में उन्होंने गलती से, उनसे गलती हो गई हो या तो उन्होंने जो उनके पड़ोस में किसी और, जैसे आ जाते हैं
आपकी लड़कियां भी घरों में पहुंच जाती हैं, किसी किसी की सहेलियाँ बन जाती हैं। तो वो भी कुंवारी थी उस टाइम, जब फिर बाद में उन्होंने शादी करी थी किसी से, वो बस ये करके जो बता रहा हूँ जड़ी बूटी से। तो किसी की लड़की बेचारी वहाँ आती थी, उनसे मेल जोल करती थी। तो भाई माँ बाप तो ध्यान नहीं करते, कहते भाई कोई बच्चा है, लड़की भाई घर में ही कहाँ तक रहेगी, कहीं पड़ोस में भी जाती है, दूसरी लेडीज़ के पास भी बात करेगी, यानी कि उसकी हम उम्र हैं, मतलब उस तरीके से थोड़ी बहुत बड़ी हैं 2-4 साल पर चाहिए होती, सहेली सहेली बात करती हैं। अब वो गलती से उस टाइम वो भी वहाँ होगी, तो बची हुई चाय का कप उसने भी पी लिया। अब पीने के बाद क्या हो गया, उसका भी दिमाग घूम गया, यानी वो भी उनको रिश्तेदारी में लेने लगी, वो जो दूसरे की लड़की थी, मतलब भाई भाई करके, मतलब भाई तो सारे ही होते हैं, इस तरीके से कर करके मतलब करने लगी। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जब तक उसके माँ बाप को पता लगे, वो लड़की मतलब किसी और के साथ मतलब चली गई। कहने का मतलब ये है, उसने भी मतलब लव मैरिज टाइप कर ली। कहने का मतलब उस लड़की ने जो तीसरी थी, किसी और की थी, बेचारे पड़ोसी की, आस-पास के की, वो भी चली गई किसी। अब उसके बाप को पता लगा, उसने बोला, फिर देखा कि यार क्या हो गया, परेशानी ये है वो। जब उन्होंने बुलाया देवता, देवता ने बता दिया कि भाई इसके घर में ऐसे ऐसे इन्होंने, और उसने जड़ी बूटी का भी नाम बता दिया देवता ने कि ये जड़ी बूटी उन्होंने पिलाई थी, आप लोग अपनी लड़की को उनके घर भेजते थे, तो वो बची हुई जो चाय थी, क्योंकि चाय में ही डाला है उन्होंने, उसने बताया देवता ने, क्योंकि अगर पानी में डालेंगे तो वो कुछ धुंध सी आ जाती है, तो लोग पहचान जाएंगे यार पानी में क्या धूल सी मिली है। चाय को पता नहीं लगे, चाय का तो रंग पीला ही होता है, उसमें वो भी शायद उसी तरीके के रंग की होती हो। तो वो कह रहे वो बची हुई चाय थी वसीकरण की, कि कोई ना कोई उससे मतलब कब्जे में आए। तो आपकी लड़की पी ली, तो आपकी लड़की भी किसी और अदर के कब्जे में आ गई। मतलब उसको दिमाग ऐसा होता होगा ना उसमें पीने के बाद, कि कोई ना कोई मतलब लड़की को लड़का चाहिए, लड़के को लड़की चाहिए, ऐसा दिमाग हो जाता होगा उससे। तो उस लड़की ने पिया जो भी कुंवारी थी, उसका भी मन ऐसी हो गया, किसी और को उसने अपने ढूंढ लिया, जैसे भी व्हाट्सएप से कहीं कहीं से, सेंटा वेंटाग्राम जो होता है, इससे कहीं से ढूंढ के अपना उन्होंने कर लिया, मतलब काम वो भी निकल गए उनके घर से। तो ऐसा होता है। तो मेरा मकसद है कि आप भी अगर अपनी लड़कियां हैं, खासकर लड़कों की तो मैं कहता नहीं, तो चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ, उनको भी किसी घर में भेजते हैं तो आप देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं वो महिला ने किसी से लव मैरिज कर रखी और आप उसके घर में लड़कियाँ भेज रहे हैं। और हो सकता है कि वो जड़ी बूटी उसके घर में रखी हो और वो गलती से चाय की पत्ती समझ के या कुछ समझ के वो बेचारी आपकी भी लड़की बच्चे, भगवान ना करे वो पी जाए मान लो, है ना, या वो पिला दे, सातिर हो, हमें तो पता नहीं लगा इस बात का कि उसने जानबूझ के पिलाई हो उसे, या बच गई हो तो उसने कहा भाई तुम पी लो, या वो अपने चक्कर में लगी हो, क्योंकि वो जड़ी बूटी देख के उसका रिएक्शन देख रही होंगी भाई हमने पिलाई है, अब कब काम होगा। जब तक वो दूसरी लड़की आई, वो बची हुई चाय अपने कप में डाली, उसने ही पी ली कि चाय तो पड़ी है, सर्दी है, पी लो। ऐसे भी बाई मिस्टेक हो जाता है, तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो ये मकसद था मेरा उस जड़ी बूटी के बारे में, कि आप ध्यान रखें अपने बच्चों को दूसरे घर पे भेजने के बाद, कि कहीं आपकी अकेली लड़की जाके वहाँ बैठ रही है तो वो चाय वाय पिला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो सावधानी रखें, कहीं ऐसे लोग तो नहीं हैं वो। हालांकि सारे लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ 1% होती हैं। और ख़ासकर ये जब होगा जब उसने लव मैरिज किसी और से करी, तब आप सावधान हो जाएं। अगर वो शादी करके आई है, फेरे लेके, फिर कोई डरने की बात नहीं है। और अगर लव मैरिज ही कर रही है, उसकी माँ ने करा, लड़कियों ने करा, इस तरीके से सारी लव मैरिज कर रही हैं मिनट मिनट पे, मतलब किसी से, तो उस घर में भेजने से अपनी लड़कियों को, मतलब अगर आप सम्मानित लोग हैं मेरे हिसाब से सारे ही, तो उनके यहाँ ना भेजें, क्योंकि कहीं वो आपका भी सम्मान ना गिरवा दें। तो इसी के साथ आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। ये घरेलू दिखते हैं लोगों को जो कि मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और ये सारी बीती हुई घटना है उन लोगों के साथ हो चुकी है, तो मैं सोचता हूँ कि सबको बताऊँ लोकेशन बदल बदल के ताकि आपको पता लगे कि यार ऐसा ऐसा भी हुआ है गलती से। तो कहीं आपका बच्चा है, आपकी लड़की अच्छी खासी पढ़ी लिखी और जा रही हो दूसरे घर में, और वो ऐसा हो जाए तो उसका भी दिमाग चल जाएगा ना, उसी लाइन में आ जाएगा, मतलब क्योंकि उसमें जो मिलाया होता होगा जिस तरीके का, तो वो उसी तरीके की भावना आ जाएगी। अगर उसमें इंजीनियर बनने के लिए डाला होगा तो इंजीनियर बनेगा बच्चा। कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ आपसे, है ना, वकील बनने के लिए डाला हो उन्होंने तो वकील बनेगा। अगर उन्होंने ये डाला हो कि इसको कोई जुगाड़ हो, तो वो लड़की भी आपके जुगाड़ में लग जाएगी। कहना नहीं चाहिए मेरे को ऐसे, पर लग जाएगी। लड़का होगा तो वो भी लग सकता है किसी के जुगाड़ में। तो शायद वो जुगाड़ की ही स्कीम है, मेरे को लग रहा है वो जड़ी बूटी जो है, शायद इसीलिए लोग वो इस्तेमाल करते हैं। लड़की लड़के पे, लड़का लड़की पे, इस तरीके से, औरत आदमी पे, आदमी औरत पे, इस तरीके से ही कर रहे हैं। क्योंकि ये एक जुगाड़ ही मान लो मेरे हिसाब से, तो कोई तरक्की की चीज़ तो है नहीं है नहीं, बुराई की चीज़ है ये। इसलिए मैं इसका नाम भी यहाँ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे भी ऐसे बैठे होंगे जुगाड़ू कि वो खरीदेंगे, उसको लाएंगे कहीं से, और फिर वो उल्टा और करेंगे। तो अभी तो कम लोगों का हो रहा बुरा, फिर और ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मेरे से कोई जड़ी बूटी की बात ना पूछें।
और अगर जानते हैं तो गुप्त रखें अपने पास, अगर आप जानते हैं तो गुप्त रखें अपने पास, किसी को शो ना करें, मतलब ताकि बहुत सारे लोग एक दूसरे में फैला देंगे और बच्चे बच्चे को पता लग जाए, वो खरीद लाएंगे और करेंगे अगर कहीं से, या कोई पेड़ जानता हो तो पेड़ से ले आएंगे इस तरीके से। तो इसलिए मेरा मकसद है ताकि जो लोगों में ऐसी जो दुर्भावनाएं ना फैलें, मतलब गंदी चीज़ें जो हैं ना फैलें, इस तरह की जड़ी बूटियों के बारे में या किसी के बारे में पता ना लगे, मेरा तो यही मकसद है। और आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जो समाज में दिक्कतें आ रही हैं मैं उसी को बताता हूँ आपको वीडियो के थ्रू। आशा करता हूँ कि आप मेरा वीडियो देखते होंगे और उसको समझते भी होंगे और अच्छा भी लगता होगा आपको, कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता होगा आपको ज़रूर। और ये हर उसके बारे में है, ये ना सोचें कि किसी विशेष कम्युनिटी के बारे में। इसको सारे लोग देखें करीब करीब, ताकि हर कम्युनिटी में ये चीज़ हो रही है, नहीं कि एक ही कम्युनिटी में है। वो नाम पे ना जाएँ आप उसके टाइटल पे, आप उसके अंदर ये देखें कि तंत्र के बारे में उसके अंदर क्या-क्या चीज़ की गहराई है और कितनी गहराई है और कितनी ऊँचाई है, ये चीज़ देखें आप। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।